नमस्कार मेरे महारथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। चलो अब लास्ट क्लास से आगे की बात करते हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था कि जितने भी मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को सेंड किए हैं 8A के 8.1 के एक्सरसाइज के, उन सभी को लगा के लेके आना और मुझसे डाउट पूछना। तो आज है डाउट क्लास, तो चलिए अपने धुआंधार डाउटों को पूछिए भाई। एक काम करते हैं, मैं शुरू से बोलता जाऊंगा, जो नहीं आया हो जिसको भी वो बताते जाना, ठीक है? ऐसे तो तुमने पूछ लिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई, मुझे तो लगता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सभी के हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी सभी का हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी सभी का हो गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और बहुत ईजी वाले टाइप है ये। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 मुझे ये बताओ क्या सभी का हो गया? tan थीटा इक्वल टू 2 है, तो 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। नहीं आया? नहीं, इससे आगे का एक भी नहीं आया भाई। मेरे राक्षसो देखो, तुम सच में एक राक्षस हो, एक नंबर के राक्षस हो, मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, ब्रह्म राक्षसो आया समझ में? देखो इसका सॉल्यूशन नालायक हो, एक ऐसा खत्म हो लेगा मेरे हाथों से, बता रहा हूँ। ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तुम। कितना बढ़िया तरीके से मैंने इस क्वेश्चन कराना सिखाया था यार। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, क्या तुम sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करके नहीं निकाल सकते इसका आंसर? इतनी जान जा रही है तुम्हारी इसको निकालने में। कितना बेसिक, कितना ईजी और कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? हाँ भाई, वो एक्चुअली क्या है कि मैं वैसे ही बाइक चला रहा हूँ, बाइक में हेलमेट लगा के चलाता हूँ हमेशा, तो हेलमेट से बाल एकदम देखो फ्लैट हो गए भाई साहब, एकदम हेलमेट से ही हो गए भाई। बुराई कर रहा है मेरी, तारीफ किया कर। झूठी ही सही लेकिन तारीफ किया कर मेरी, तारीफ किया कर यार। झूठी सही, मैं तो जबरदस्ती तारीफ करवाऊंगा यार, बुराई मत किया करो। हाँ देखो, हाँ भाई, इन सवालों को करने के 2 तरीके होते हैं। या तो इनको तुम सेट कर दो किस में, 10 में, 10 बना दो इधर, या तो इसको 10 बना दो इधर, या फिर 10 से साइन और कॉस की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दो, बात खत्म। तो मत एक तरीका होता है दिमाग लगाने का, दूसरा तरीका होता है दिमाग लगाना ही नहीं है। 2 तरीके हैं इसको करने के। देखो राक्षसो, तरीका नंबर 1, जब दिमाग ना लगाए तब क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ट्राइंगल। कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, ए बी एंड सी। मान लो ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्रीज पे बना हुआ है इस ट्राइंगल में, और ये कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 2 है। हमें पता है, हमें क्या पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार, है ना? और हमें दे क्या रखा है? ये 2 है ना, 2 दे रखा है ना, लेकिन इसे हम 2/1 लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से लंब कितना हो जाएगा? इसे अब इनके मल्टीपल भी कुछ मान लेते हैं भाई, तो लंब हो जाएगा कितना? 2K। हमने थीटा इसको माना है, तो लंब यही होगा, आधार यही होगा, और ये 1K। समझ में आया? और सिंपल सी बात है, हमें कट, ये क्या निकालना पड़ेगा? कट निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथाजी लगाने पर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर फ्रीज का स्क्वायर प्लस बर्फ का स्क्वायर, है ना? AC का स्क्वायर, फ्रीज का स्क्वायर प्लस कूलर का स्क्वायर है, इक्वल टू AC स्क्वायर। हाँ भाई, तो ये क्या हो गया? कूलर का स्क्वायर प्लस फ्रीज का स्क्वायर, ठीक है भाई। ऐसी ठंड में ठंडी ठंडी बातें हो रही हैं, मुँह से क्या करूँ भाई? जैसा मौसम होता है ना, मेरे मुंह से भी ऐसी बातें निकलती हैं। ठंडा मौसम में ठंडी ठंडी बातें निकल रही हैं, फ्रिज, AC, कूलर, ओ माय गॉड। सुबह हम गए थे ना, कैलाश गए थे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, भोले बाबा के। तो इतना भयंकर कोहरा पड़ रहा रोड पे भाई साहब, गाड़ी धीरे धीरे ले गए, पूरे कपड़ों पे ओस जम गई भाई साहब। लेकिन इतना नज़ारा था, इतना देखने लायक नज़ारा था, इतना गजब का सीन था भाई साहब। यमुना नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का, वहाँ गए थे, बड़ा अच्छा लगा भाई। ठंड भी बहुत भयंकर थी, लेकिन
आनंद ही आनंद है भाई, इसे परमानंद कहते हैं। तो हमें निकालना क्या है, AC। चलो ये AC निकालनी है इसी ठंड में। BC कितना दे रखा है, k स्क्वायर प्लस AB कितना दे रखा है 2k, यानी 2k स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर। भाई साहब यहाँ से मिल जाएगा 5k स्क्वायर। AC इक्वल कितना मिल जाएगा, अंडर में 5k स्क्वायर, यानी मिल जाएगा रूट 5k, यानी ये आ गया रूट 5k। अब देखो भाई साहब, साइन की जरूरत है और कॉस की जरूरत है, तो थीटा के अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कट। तो लंब कितना है, लंब है 2k, कट कितना है 5k, अंडर 5k। तो इसे ये कट गया 2/√5, हमारा साइन थीटा निकल आया। अब हमें जरूरत है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा निकाल लो बे। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कड़। तो मेरे प्यारे हो, आधार कितना है के, कड़ कितना है √5k। ओ माय गॉड, हमें जिनकी जरूरत थी वो हमें मिल गया, जिसकी जरूरत थी वो हमें मिल गया। पटक के मारो भाई साहब इसमें एकदम से, इसकी जान निकाल दो। तो 2 गुणा साइन थीटा का मान 2/√5 ओम फो, कॉस थीटा का मान कितना भाई साहब, इससे ये कट जाएगा 1/√5 नहीं बचा रह जाएगा। क्यों, तो काटा क्यों नहीं है, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इधर हैं। इधर देखो, अब कॉस थीटा का मान रखो 1/√5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मान, ओ माय गॉड, साइन थीटा का मान 2 है ना। अभी गलती कर देते, पता है तुम्हें, मैं कुछ सोच रहा था इसलिए गलती हो गई थी ये, पता है। मेरा दिमाग जा रहा था, ये जो आवाज़ हो रही है ना, आवाज़ पे मेरा ध्यान जा रहा था, ऊपर जो ब्रर वाइब्रेट की आवाज़ आ रही है ना, ट्रांसफार्मर की आवाज़ जो आ रही है उससे, उस पर ध्यान चला गया था। तभी तो कहते हैं सावधानी हटी और भयंकर दुर्घटना हटी। भाई साहब जान भी जा सकती है, इतना खतरा है भाई यहाँ, है ना। अरे लल्ला, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, इधर ही लिख देते हैं 4 बट्टे √5 का स्क्वायर यानी कि 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/5 माइनस 2 दूनी 4/5। किसी को कोनो दिक्कत, अरे समझ में आ गया होगा ना, यो 4/5 हो जाएगो और यो क्या आ जाएगो 1 माइनस 4/5। तो 5 से 5 खत्म हो गया भाई, बचा क्या 4/-3, तो -4/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर बा। ठीक है बा, इसका क्या हो जाएगा आंसर बा। ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया बे। कितना बेसिक और कितना इजी और कितना नालायक क्वेश्चन था, है ना। उससे भी बड़े नालायक हो तुम लोग जो इसको इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। दूसरा तरीका बताएं इसका। हाँ भाई, दूसरा तरीका है जिसको सिर्फ दिमाग वाले बच्चे कर सकते हैं, है ना, और तुम्हारे पास तो दिमाग है नहीं, इसलिए हम कराएंगे ही नहीं। चलो अरे बता देते हैं। 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा बटे cos 2 थीटा tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला खोलो tan के पदों में, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। पुट कर देंगे, tan की वैल्यू खत्म। इसलिए हम आपको नहीं कराएंगे। ठीक है, बहुत इजी। वो उसमें क्या है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। मैं एक ही दिन में तुम्हें पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखाऊंगा, है ना, वो भी तरीका हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी वेट करो, क्योंकि मैंने तुम्हें फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं लिखा है। खोपड़ी के ऊपर से उड़ जाएगा भाई, क्यों भाई, है ना। तुम्हारे स्कूलों में जो भी बुक चल रही हो ना, उसी बुक को लेना, है ना। और हम कुछ ऐसा कंटेंट करा रहे हैं कि चाहे तुम्हारी कैसी भी बुक हो, कोई सा भी स्कूल हो, आराम से हैंडल कर लोगे। ठीक है, अगर तुम्हारी बुक में से एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है इधर बे। चलो हाँ भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी तुम लोग कर लोगे आसानी से, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 11 लगा देता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 लगवा देता हूं। थोड़ा तुम इसमें ए और बी को देख करके परेशान हो गए। tan थीटा इक्वल टू a/b है, तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कितना बेसिक और इजी क्वेश्चन है। तुम चाहो तो साइन कॉस की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करके कर सकते हो, लेकिन हमने एक और तरीका बताया था।
इसमें 10 बनाने की कोशिश करो, 10 की जगह टांग दो a/b को, खत्म। कैसे 10 बनाएंगे देखो सॉल्यूशन में। एक काम करते हैं, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। मेरे प्यारो और मेरे लाडलो देखो 10 बन सकता है क्या इधर? बिल्कुल। अगर मैं दोनों में से cos कॉमन ले लूँ, ऊपर से भी कॉमन ले लूँ, नीचे से भी cos कॉमन ले लूँ, तो 10 मिल जाएगा वास्तव में। कैसे कॉमन लेते हैं एक सवाल में बता चुका हूँ, रिवीजन करोगे तभी तो पता चलेगा नालायको। देखो cos कॉमन ले लेंगे है ना, तो मेरे प्यारो ढंग से देखना 2। अब यहाँ पे cos था नहीं है ना, जबरदस्ती लेके आए हैं लेकिन कॉमन में, तो बट्टे में आ जाएगा cos थीटा है ना। क्यों आता है वो मैं बता चुका हूँ, cos का गुणा cos का भाग करने पर, भाग वाले को अंदर कर देते हैं, गुणा वाला बाहर रह जाता है, तो ये गुणा वाला बाहर है, भाग वाला अंदर कर दिया ऐसे, ठीक है। माइनस के 3 ऐसे 3 cos थीटा बट्टे cos थीटा हो जाएगा एक तरीके से। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, तुम लोग भूल जाते हो, तुम कितने बेकार हो है ना, तुम बहुत बेकार हो यार, तुम्हारी दुनिया बिल्कुल बेकार है। cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है भाई। ओ माय गॉड, ये बड़ा सा पुस्तक क्यों लगा दिया हमने, छोटे से काम चल रहा है तो। cos से cos कट गया, cos से cos कट गया, cos से cos कट गया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। 2 sin बट्टे cos क्या बन गया 2 tan है ना, माइनस के 3 अपॉन ऐसे नीचे 2 tan प्लस के 3। पहले ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और तुम में से एक आध के मन में डाउट आएगा, अरे भैया पता कैसे चला cos कॉमन में लेना है? अरे लाला हमें tan बनाना है। tan क्यों बनाना है? क्योंकि tan का मान दे रखा है, हमें उस ट्राइंगल वाले से बचना है तो, ठीक है। अगर हमें उस ट्राइंगल वाले मेथड से बचना है तो हमें tan बनाना होगा इसमें। हालांकि तुम मुझसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें tan कम बनेगा जब हम cos कॉमन ले लेंगे, तो इसके बट्टे में cos आ जाएगा, इसके बट्टे में cos आएगा। बाई चांस cot की वैल्यू होती उधर तो भी हम ऐसे ही कर सकते थे, उसको tan में चेंज कर देते। उल्टा क्या होता है, अगर cot बराबर a बट्टे b होता, tan बराबर b बट्टे a हो जाता, फिर भी ऐसे कर सकते थे। या फिर cot होता उसको चेंज नहीं करते तो हम इसको कर देते, इसमें sin कॉमन में ले लेते। फिर क्या ले लेते? sin, क्योंकि cos बट्टे sin cot होता है। समझ में आया? कुछ इस तरीके से आगे धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। अगर किसी को दिक्कत आती है तो बता दे ना, ठीक है। कबूतर कभी कभी नहा भी लिया कर चलो नहीं नहा के आया, हवाइयाँ उड़ गई हैं उसकी ठंड में चलो सॉरी नहा लिया। अच्छा आज स्कूल की छुट्टी रही होगी, आज 25 दिसंबर है ना। आप सभी को क्या जिंजर बेल, आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी में। अंग्रेजों का त्यौहार, हम हिंदी में ऐसे इसका आपको शुभकामनाएं देते हैं, है ना। जय श्री राम और क्या कहलवाएगा बता, है ना। इंकलाब जिंदाबाद, और बता भारत माता की जय। मैथ को छोड़ो मैथ को छोड़ दोगे तो फिर यार मेरी दुकान बंद हो जाएगी हमारी भी दुकान चलने दो भैया चलो दुकान है, मैंने तो कभी सौदा नहीं किया लेकिन तुम लोगों से देखो, है ना बताओ 250 देने में भी तुम्हारी नाक लटक जाती है इस ठंडी ठंडे में, है फिलहाल तो मेरी लटक रही है अब ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। अनासपाती की कसम, आगे देखो 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू a बट्टे बी माइनस के 3। भैया कुछ नहीं किया, tan थीटा की जगह a बट्टे बी पटक दिया भाई साहब, ऐसे 2 इंटू a बट्टे बी नीचे प्लस का 3। यहाँ तक किसी को परेशानी आ रही है तो वो चुल्लू और पानी में डूब मरे, ठीक है। चलो इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, घबरा रहा है देखो। तो भैया ये हो जाएगा 2a माइनस के 3b अपॉन 3। अरे तुम लोगों से अब भिन्न भी सॉल्व नहीं हो रही है। अच्छा यहाँ पे भी आएगी, हाँ यहाँ तो भी आएगी। और क्या है, क्या कुछ कह रहे थे तुम लोग? नहीं मुझे ऐसा लगा तुम कुछ कह रहे थे, कहीं गलती हुई है क्या सही तो है यार, तुम खाओ का हल्ला मचाते रहते हो, है ना। चलो मैं गलती नहीं कर सकता भाई, सभी गलती कर सकते हैं लेकिन मैं कभी गलती नहीं कर सकता, पता है तुम्हें, है ना।
चलो, इससे ये कट जाता है ना, सही बात है भाई। तो क्या आ जाता है 2a माइनस के 3b अपॉन 2a प्लस के 3b। नहीं दिख रहा तुझे, दिखाई नहीं दे रहा भाई? इसकी आंखों में कोई शिमला मिर्च डालो। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर भाई? इसको दिखाई नहीं दे रहा। शिमला मिर्च का जूस बना के डालना, कम जले। हाँ है, बी कैसे आ गया? मुझे खुद नहीं पता बी कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। क्या कैल्शियम? क्या कह रहा है कैल्शियम? अबे एलसीएम लिया इधर। हाँ बट्टे में एक मान लो। इतनी तेज मत कह यार, तुझे पता है क्लास चल रही है, सब सुन लेंगे तेरी आवाज को। बेसुरे भाई, मेरी सुरीली आवाज है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारी भी सुरीली होगी। हाँ भाई बेसुरो। हाँ भाई, थारे को यो सवाल समझ में आयो कि ना आयो? ना आयो तो मर जा चुल्लू पर पानी को डूब के नालायक कहीं का। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा तुम लोग क्लास देखते हो? नहीं देखते हो? रिवीजन तो कर लिया करो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी चीज है, घर पे रिवीजन कर लिया करो इसका, क्लासेस में, है ना? क्लास ले लिया करो, पूरी लिया करो, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम 2/4 4/2, 2 दूनी 2। ये तगड़ा करे थे, तुम नहीं समझ पाओगे। चलो हाँ भाई, तुम लोगों को 30 सेकंड का टाइम और दिया जाता है इसको नोट करने के लिए। तुम लोग मुझे बातों में लगा लेते हो, इतनी बातें मत किया करो प्लीज, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। देख लो, सेक थीटा का मान 13/5 है, तो ये कह रहा है इससे टेन का मान निकालो, ठीक है, और साइन का मान निकालो, और इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यार ये कोई क्वेश्चन है यार? ऐसे मतलब ऐसे भी कोई क्वेश्चन होते हैं? बताओ कितना बेसिक और कितना बच्चों वाला लल्ला क्वेश्चन है। दिस इज लल्ला क्वेश्चन। 5 साल के बच्चे कर देंगे इसे, 5 साल का बच्चा कर देगा, है ना? हाँ भाई, कर लोगे? लड़कियां तो सब कह देती हैं कर लेंगे, लेकिन हमारे राक्षस। हाँ भाई, लड़कियां आती है। ले दमागा। हाँ भाई, तो इसको करने का बहुत ही सस्ता और अच्छा रास्ता है। क्या? टेन का और साइन का मान निकालो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बनाते हैं एक ट्राई एंगल, जिसमें एक कोण कितने का है? 90 का। इसका नामकरण कर दो भाई, जन्म हो गया, अब इसका नामकरण कर दो। इसमें ये वाला कितने का है? 90 का है। थीटा के अकॉर्डिंग है ना, थीटा, चलो थीटा इसको मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थीटा ये लंब हो जाएगा, ये आधार कड़ ही रहता है। अब भाई साहब सेक थीटा इक्वल क्या दे रखा है? सेक थीटा इक्वल दे रखा है 13/5, और हमारा सेक थीटा बराबर होता क्या है? सेक थीटा कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कड़ से क्या हो जाएगा? कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार। तो मेरे प्यार हो 13 गुणा की कर दें, 5 गुणा की कर दें, क्यों कर दें? बता चुके हैं हम, ठीक है, क्लास लिया करो डेली। तो कड़ कितना हो गया? 13K। आधार कितना हो गया? 5K। देन फाइंड द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। हाँ भाई, इस ए बी बिल्डिंग की क्या निकाल लो? अब हाइट निकाल लो भाई, कितनी है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथा गौरस प्रमेय लगाने पर, बहुत लंबा हो जाता है भाई, इतना लिख के छोड़ देता हूँ। तो मैं पूरा लिखना है लेकिन, ठीक है, कंजूसी मत करा करो, बहुत कंजूस हो गए तुम लोग, है ना? पेन खर्च हो जाएगा, अभी रुक जा, तुझे खर्च करूँगा। AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना दे रखा है? 13K। ओहो, मुझे इससे कुछ याद आया। BC का स्क्वायर यानी 5K का स्क्वायर, मुझे इससे कुछ याद आया, बराबर AB का स्क्वायर। ये तो निकालना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है बताओ लड़कों? नहीं लड़कियों तुम बताओ 4 का स्क्वायर क्या होता है? वो तुम्हें पता है? क्या बात है यार। 4 का क्यूब क्या होता है लड़कों, तुम बताओ? लास्ट क्लास में पूछा था। 5 का बताओ लड़कियों, 5 का क्या होता है? 25। लड़के बताएंगे क्यों? यार तुम्हें 5 का क्यों याद है?
मैं तो तुम्हें बिल्कुल बेकार समझता था। वाह, आज मेरी आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई है ना। चलो अब तुमसे कम राक्षस खा करूंगा, ठीक है, कम राक्षस। देखो देखो भाई, 13 का स्क्वायर होता है 169 है ना, के स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 के स्क्वायर प्लस किसे फेंपा कह रहा है बे, नाक तो तेरी टपक रही है। एक 169 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 144 है ना। तो 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर स्क्वायर क्या टेक अंडर रूट बोथ साइड, टेक अंडर रूट बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 12 के बराबर ए बी कितना आ गया 12k है ना। के का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, 1000, 5000, 13000, 12000। यूट्यूब पे अगर लिख रहा है कि 1k तो 1000 यानी 1k लाइक तो 1000 लाइक है ना। व्यूज पे आ रहा है 1k तो 1000 व्यू है ना, 1000 क्या होता है। भाई तुम कब करवा रहे हो फिर 1000 लाइक कब करवा रहे हो, करवा दो यार जल्दी। हाँ भाई, अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें जरूरत किस किस की है, tan थीटा की जरूरत है, tan थीटा की जरूरत है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। लंब कितना है 12 के, आधार कितना है 5 के। ओ माय गॉड, 12 बट्टे कितना आ गया 5। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक और आसान और लल्ला क्वेश्चन था, ठीक है भाई। अगर तुम्हें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, और किसकी जरूरत थी साइन की, तो साइन थीटा इक्वल हो रहा है लंब बटे खड़। लंब कितना 12 के अपॉन खड़ कितना 13 के। ओ माय गॉड, कैसे के खत्म 12 बटे 13, क्या बात है। अब तो तुम सीख गए होगे, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं है ना। तुमने देखा होगा शुरुआत में कितने धीरे धीरे मैं चीजों को करा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को भी समझ में आता जा रहा होगा। घर पे खाना नहीं मिला क्या, जा रहे बेचारे को कोई भी रोटी खिला दो यार, पक्के पे रखी होंगी यार, गैया के लिए रखी रहती हैं, उनमें से दे देना है 2-4 इसको। टिफिन में ला के रखते हैं हम, वो भी अच्छी हैं, इस प्लास्टिक से तो अच्छी ही है यार। बताओ, कोई बात नहीं यार, अब मतलब लेके ही मानेगा, उसको ले जाके ही मानेगा। देखो हमारे पास tan की वैल्यू sin की भी वैल्यू आ गई। इन प्लास्टिकों को मुंह मत दिया करो है ना, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं। खाओ का ज़्यादा विटामिन प्रोटीन घुस गया शरीर में तो है ना, तुम कौन बन जाओगे, जियान बन जाओगे, जियान है ना। मैं हूँ जियान। हाँ भाई, रख दो tan थीटा की जगह tan थीटा का मान है ना, अभी रखेंगे, वेट करो। मतलब इतनी जल्दी थोड़ा सवार कर लिया करो यार, है मतलब तुम वही बात कर देते हो, अभी रखो मतलब है। देखो देखो नालायको, tan थीटा की tan थीटा का मान 12/5 रखो, तो कैसा दांत फाड़ रहा है। 12th क्लास में एक नालायक है, मैं उसे कहूँगा शांत हो जा, हंसता बहुत है वो, मैं कहूँगा शांत हो जा भाई, शांत हो जा, तो पता गाना गाता है। क्या गाना गाएगा मुझे और सुनाएगा, हंस ले गा ले ये दिन ना मिलेंगे कल थोड़ी खुशियाँ थोड़े से हैं फल। अब देखो sec थीटा की जगह sec थीटा का मान, अब मतलब ये इतना मक्कार है भाई साहब, वो मुझे भी हंसा लेगा साथ में, लेकिन खुद शांत नहीं होगा। 12th क्लास का वैसे उसी की वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। 12th क्लास की जो वीडियो शूट होती है उसमें क्रॉप बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है मुझे। उन 2 राक्षस हैं उसमें कुल मिला करके, जो ब्रह्म राक्षस की उपाधि से भी ऊपर है। ये अच्छा कराएं, अच्छा ठीक है। चलो, इसका इसमें गुणा होता है, नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा होता है। तुम लोगों को पता होगा सी बन जाती है एक, है ना। देखो बन गई सी, है कि नहीं, सी बन गई है। इसका इसमें और इसका इसमें, इससे भी बन जाती है सी, देखो इधर से भी बन जाती है इसी में से। ओ भाई साहब क्या मस्त डिजाइन लग रहा है। ओहो देखो 12/5, 12/5। नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। 25 एकम 25 प्लस के 12 का 144, क्यों बट्टे 25 25,
मैंने इसको सॉल्व कर दिया, क्या तुम्हें अब सॉल्व करना भी नहीं आता है? मतलब तुम इतने घर मर चुके हो, तो एक काम करना, शुरुआत में जो हमारी कैलकुलेशन क्लास है ना उनको लेना पहले, तब इधर आना। ठीक है भाई, चलो बराबर। अब इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है 12 का कितना 5 में करेंगे, 5 ही है ना, 15 तो नहीं है, 5 ही है। 12 पंजे 60 बट्टे 13 का गुणा 13 में करेंगे कितना आएगा? देखो कैसी बोलती बंद हो गई। ए रो मत यार, देख ओए छोड़ो से यार, देख उसको दिक्कत है, मान जा है ना, मान जा, छोड़ दे उसको, है ना, उसको जीने दे जितनी जिंदगी बची है उसकी, है ना भाई। जाने वाले को किसने रोका भाई, है ना। ऐसे इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है। ए पोकर में मत जा। कुआं में जा रहा, हाँ कुआं सही है, गर्म पानी रहता है उसमें। देखो इधर 12 पंजे 60, नीचे कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ना जा रहा 169 बराबर, इधर भी 60 बटे 160। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो प्रूव्ड हो गया भाई, है कि नहीं? ये तो LHS बराबर RHS आ गया भाई, LHS बराबर RHS, ये तो प्रूव्ड हो गया भाई। यार मैं तभी फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ। कर लो बात। अब पता नहीं किसकी कॉल आ गई सुबह सुबह, क्या करूँ अब? I didn't want to receive this call. Who's that? I don't know. If I receive this call, then our recording has been stopped. Okay. Now I want to give flight to my phone. Okay. Now we can start our class. Time. बस कुछ पल बचे हैं जिंदगी के, तो बस कछु पल ही बचे हैं, है ना। इसीलिए हंसे ले, गा ले, मर जा कर। हाँ भाई प्रूव हो गया, LHS बराबर हो गया RHS के। हाँ भाई किसी को कोई पेट वेट दर्द की शिकायत? हाँ भाई जुकाम बुखाम? कोई परेशानी नहीं है इसको यार, इसकी तो बहुत सीरियस कंडीशन है, नोट कर लो जिससे नोट करना है। इसकी बहुत सीरियस कंडीशन है, इसको तो सिर्फ एक सतमुला ही बचा सकता है। अच्छा तुम लोग कभी जैसे कि कहीं सफ़र कर रहे हो रास्ते में, जैसे गाड़ी में सफ़र करते हैं ना, है ना, गाड़ी में मतलब 4 व्हीलर, समझ रहे हो, है ना, सपना है जो तुम लोगों का, तो उस टारगेट जो है तुम्हारा 4 व्हीलर लेना, है ना। तो उसमें तुम सफ़र कर रहे हो, तो अचानक गर्मियों का मौसम है, तुम्हारा जी खराब हो गया, है ना, पेट का जो माल है तुम्हारा अंदर आने की कह रहा है, तो तुम उसके बारे में सॉरी बाहर जाने की कह रहा है, तो तुम लोग क्या करना उस टाइम? एक काम करना, आंखें बंद करना और सोचना, अंदर जा, नींबू के बारे में सोचना, नींबू, सतमोला, देखो मुंह में पानी आ रहा होगा किसी किसी के, आंवला, निमुड़ा, है ना, और सतमोला नींबू ज़्यादा सोचना, वो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा, तुम्हारा सारा माल अंदर चला जाएगा, तुम्हारा जी सही हो जाएगा। और सही बात है भाई साहब, हमने हमारी दीदी का जी सही किया था, ऐसे हम गाड़ी में गए थे, इको में फड़फड़ा रही वो, मैंने कहा जी आंखें बंद करो, सोचो नींबू, कच्चा आम पापड़, उनको यो कर गई। नौकरी सही है वास्तव में। चलो ये था, सही बता रहा हूँ, ये देसी जुगाड़ है बहुत, तुम्हारे सतमोले के पैसे बचा सकता है। 1 रुपए की 6-7 गोली आने लगी है सतमोले की, तुम्हें पता है कुछ? गरीबी वैसी चल रही है, तुम लोग सतमोला में पैसा बर्बाद करवा दो, नालायक करेंगे। हो गया, नोट हो गया। देखो तुम लोग बातें मत किया करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा देते हो खामखा। अरे ये राक्षस बातों में लगा लेते हैं मुझे। मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ, बोल क्यों रहा है तू? तेरे को पता है रिकॉर्डिंग चल रही है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, वनमानस कहीं क्यों। हाँ भाई हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि tan थीटा की वैल्यू √2 - 1 है तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना। चलो, अरे नालायक हो, tan थीटा की वैल्यू कितनी है?
√2 - 1। तुम चाहे इसको ट्रायंगल वाले मेथड से कर लो, लेकिन इजी क्या है, tan का उल्टा cot होता है। tan का उल्टा क्या होता है, अरे यार tan थीटा इक्वल ये दे रखा है √2 - 1। तो भैया tan का उल्टा cot होता है, तो चुंकी का निशान लाएंगे। क्या लाएंगे, चुंकी का निशान। ये होता है चुंकी का निशान। चलो कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। चूंकि tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा, है ना, यह इसलिए का साइन, ये किसका है, इसलिए का साइन। इसलिए 1/cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 - 1, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अब इसको अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। इसे बट्टे में एक मान लूँ, यानी इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, या फिर cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल हो जाएगा 1/√2 - 1। तुम लोग इतना करके भाग आओगे वहाँ से, कहोगे मज़ा आ गया भाई साहब, आंसर आ गया, है ना। सही है, गलत नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हर का परमेकरण करके आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब भी बट्टे में रूट वगैरह दिखते हैं तो उसका परमेकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, पता नहीं क्यों यार इसके पेट में दर्द होता होगा सर, गल फड़े फूल गए होंगे। √2 - 1 है तो +1 का गुणा नीचे, √2 + 1 का ऊपर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, √2 + 1 अपॉन रूट क्या हो जाएगा, a² - b², यानी √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √2 + 1 अपॉन 2 - 1, स्क्वायर से रूट खत्म, तो √2 + के 1/1, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसको कराना ज़रूरी था, क्योंकि तुम लोग क्या करते, इस आंसर को वही इतना ही लिख करके छोड़ा सकते थे, इसलिए इसको कराना मैंने ज़रूरी समझाओ। जल्दी से नोट करो, तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम है, काउंटिंग 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। शुरू करो अंताक्षरी। चलो हाँ भाई, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan a = 1/√3 और tan b = √3 है तो cos a cos b - sin a sin b का मान ज्ञात कीजिए। अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, हम तुम्हारे चैप्टर के अनुसार ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। तुम्हारे चैप्टर में ट्राइंगल मेथड से सॉल्व करवा रहा है, हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे और किसी नए तरीके को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan a से cos a और sin a का मान निकालेंगे, और tan b से cos b और sin b का मान निकालेंगे, बात खत्म। ठीक है, सबसे बेस्ट सबसे टॉप तरीका तुम्हारे लिए यही बनता है। तो कितने ट्राइंगल, बात करें कि हमें दोनों के अलग अलग ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, tan a का अलग tan b का अलग, नहीं, हम एक ही ट्राइंगल में काम कर सकते हैं। एक को मान लो ये वाला एंगल दे दो, tan a इसको नाम दे दो, b इसको नाम दे दो, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना। देखो अभी समझ में आएगा, a b और इसको कह दो c। ठीक है, एंगल a के हिसाब से ये लंब और ये आधार, एंगल b के हिसाब से ये आधार और ये लंब। ठीक है भैया, कड़ी रहता है, इसको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमने बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे बेस्ट यही है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे प्यार हो, मेरे लाड लो, tan इक्वल, बात की जाए tan इक्वल, सबसे पहले हम बात करें tan इक्वल, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंबा बट्टे आधार। तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू एंगल ए, लंब क्या है, अब ये दे कितना रखा है हमें, 1/√3, है ना। तो देखा जाए तो लंब कितना दे रखा है फिर हमें, अब ए एंगल कौन सा है, एंगल ए यही है ना। अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, लंब कौन होगा, सामने वाला ये, यानी ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, आधार कितना है √3, यानी कि आधार होगा ये, तो ये √3 आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी और कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं tan b के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, tan b के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, tan थीटा और लंब बटे आधार ही होता है, यानी 1, लेकिन हमें मान क्या दे रखा है, हमें मान दे रखा है tan b का √3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3/1 लिख सकते हैं, ऐसे √3/1 लिख सकते हैं। यानी अगर tan b के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए,
तो लंब क्या होगा, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं बिल्कुल सही है। लंब क्या होगा √3, इसके अकॉर्डिंग भी लंब यही था। 1 का आधार कितना होगा 1, आधार 1 ही है। ओहो ये तो चमत्कार हो गया, हाँ है ना, सवाल हमें घुमा रहा था, ये तो चमत्कार हो गया। देखो अब हमें डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसी में सब कुछ मैनेज हो जाएगा, यानी ए और बी एक ही ट्रायंगल में हमें मिल गया। अब हमें जरूरत किसकी है, कट निकालने की। किसकी जरूरत है भाई, कट निकालने की। तो कट कैसे निकालेंगे, कट निकालने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है और उसका नाम क्या है, पाइथागोरस। पाइथागोरस हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, जिसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला हु। चलो हाँ भाई, त्रिभुज ABC में जिंगा लाला हु लगाने पर, क्या लगाने पर, जिंगा लाला हु। हाँ भैया, यानी AB कितना आ जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, हाँ, और AC का स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो, हाँ समझ में आ गया ना। AB का स्क्वायर इक्वल भाई साहब BC का स्क्वायर, BC कहाँ है, ये रहा BC, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस AC क्या है, AC ये रहा, यानी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। सभी को समझ में आ गया। AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, है ना, अंडर रूट के अंदर दोनों पक्षों के वर्गमूल लेने पर वर्गमूल से खत्म, अरे ये लग गया वर्गमूल। AB इक्वल टू कितना आ जाएगा नालायक को, प्लस माइनस के 2 पर लेंगे, प्लस के 2 काकू जाकू। देखो लंबाई किसकी होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए तो AB कितनी आ गई 2। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कड़ है, आधार है, लंबे, हमारे पास सब कुछ है। क्या हम इनका मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कोनो दिक्कत आएगी, अरे बिल्कुल नहीं आएगी भाई। सल्यूशन में देखो भाई, कॉस है, कॉस भी माइनस के साइन है, साइन भी, यही तो दे रखा है। हमें जरूरत है इन्हीं के मान की तो जरूरत है। मुझे बताओ कॉस ए का मान, कॉस ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें ट्रायंगल से, कॉस ए की निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल ए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे कड़। तो आधार क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ये है ना, तो √3/2, √3/2 गुणा कॉस बी। कॉस बी मतलब कॉस का मान अकॉर्डिंग टू बी, कॉस बी का मान अकॉर्डिंग टू बी क्या होता है, आधार बट्टे कड़। तो इसके अकॉर्डिंग आधार ये है, कड़ क्या है, बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि 1/2 माइनस साइन ए का मान, साइन ए का मान, साइन ए का मान, इसके हिसाब से देखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़। राक्षसों कुछ भी याद नहीं है, तो लंब क्या होगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से लंब ये होगा, कड़ क्या है भाई, कड़ कड़ रहेगा 1/2 गुणा साइन बी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़, और साइन बी के हिसाब से, यानी इस एंगल के हिसाब से चेक करना है। तो साइन बी इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कड़, लंब यही रहेगा, बट्टे कड़, √3/2, √3/2। ओ माय गॉड, देख नहीं रहे हो, एक से सेम सेम, सेम सेम में से सेम सेम घटाओगे तो क्या आएगा, सेम सेम है ना। चलो सॉल्व कर लो पहले। √3/4 माइनस के √3/4, देखो सेम सेम खुल जा, सेम सेम, तो सेम सेम खुल गया, ठीक है भाई। क्या आ गया 0, इसका क्या होगा आंसर भाई, ना तो पहले ही आंसर की ठीक है। हाँ भाई, ये क्या है, ये देखियो ये सर्दी का इफेक्ट ऑफ सर्दी। हाँ भाई, दिसंबर का महीना है, तुम्हें पता है दिसंबर में क्या हाल होता है, यही हाल होता है ठीक है भाई, समझ में आया। तो जिर्रो इसका क्या होगा, जिर्रो इसका आंसर होगा, और ये आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कोई टफ क्वेश्चन था, देखा जाए तो सबसे आसान क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ओ माय गॉड भैया, ये क्या कह रहे हो, है ना। चल हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा और tan थीटा का मान निकालो। ऐसा कौन है जो इसका मान नहीं निकाल पाएगा है। cot थीटा की वैल्यू 12/5 है तो sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस cos थीटा इंटू cosec थीटा का मान निकालो। बताओ यार, कितना बेसिक है, तुम लोग नहीं कर पाओगे इसको भी। sin थीटा की वैल्यू 7/25 है, मतलब डाटा थोड़ा तगड़ा दे दिया है भाई, डाटा तगड़ा है लेकिन है भाई सारी चीजें वही है, डाटा थोड़ा तगड़ा है।
अब ये 2-3 क्वेश्चन और है लास्ट के भाई, आज तो टाइम होता है, टाइम पूरा हो गया आप लोगों का, ठीक है, समय समाप्त होता है। इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और बात आती है नोट्स की, तो हम कल चेक करेंगे तुम्हारे नोट्स, सभी नोट्स लेके आना। बाय बाय।